हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आईटी से रिलेटेड कुछ कंपनी की बात करूंगा। मैंने थंबनेल में तो केवल दो ही कंपनियां डाली हैं, पर फिर भी मैं बात करने की कहीं ना कहीं जो मेरा बातों का दायरा रहेगा वो इन्फोसिस का रहेगा, टीसीएस से रिलेटेड रहेगा, कहीं ना कहीं मेरा विप्रो से भी रिलेटेड रहेगा, फिर कहीं ना कहीं मेरा एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा से भी रिलेटेड रहेगा, जो कि आईटी की दिग्गज कंपनीज हैं। मेरे दोस्त, अगर मैं मार्केट कैप की बात करूंगा, 6,12,236 करोड़ का इन्फोसिस का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 1475 का है। लो कंपनी ने 1185 का लगाया और हाई कंपनी ने 1673 रुपये का लगाया। अगर मैं लो की बात करूंगा तो अभी 1250 रुपये के आसपास ही कंपनी चल रही थी। फिलहाल 1475 पे वापस से कंपनी आ गई है। हो सकता है काफ़ी लोगों ने जो ये 1632 की रेंज में काफ़ी जो इन्वेस्टर्स इस शेयर को लेके रखे हुए थे, अगर उन्होंने 1350 के आसपास खाली कर दिया होगा इस शेयर को, तो डेफिनेटली आज वो लॉस में बैठे होंगे। मेरे दोस्त, ये एक ऐसी कंपनी है, अगर 1000 रुपये के पास भी आ जाए तो डेफिनेटली बनता है कि कंपनी में एक्यूमुलेशन किया जा सके। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, 25 का पीई है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 185 रुपये का है, 182 रुपये का है। डिविडेंड की बात करेंगे 2.30% का डिविडेंड देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 25% तो छोड़ दो, 30% के ऊपर है, तो डेफिनेटली अच्छा है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 5 रुपये का है, तो आपको स्प्लिट जरूर देखने को मिलेगा आने वाले समय में। इन्फोसिस लिमिटेड की मैं बात कर रहा था, सबको पता होगा सेकेंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इंडिया के अंदर है आफ्टर टीसीएस। मेरे दोस्त, इन्फोसिस कंपनी ने क्या किया, अभी अभी एक डील साइन करी है जिसके थ्रू ये भारत के अंदर एक अपना अलग स्थान रखेगा इन्फोसिस मार्केट कैप के हिसाब से। साथ ही साथ इसी वजह से इस कंपनी के अंदर आज के दिन 3.5% के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है और हो सकता है कल भी एक अच्छा इसके अंदर अपमूव देखने को मिले। अब देखिए, हमारी जो खबर है, हमारा जो फोकस है, हमारा जो कोर फोकस है, वो इसके परसेंटेज पर नहीं होना चाहिए कि क्या आज 3% बढ़ा या कल निगेटिव हो जाएगा या पॉजिटिव, जो भी खुलेगा। हमारा फोकस मेन ये होना चाहिए कि ये आईटी की सारी दिग्गज कंपनियां हैं। अगर ये नहीं तो कौन, अगर मैं नहीं तो कौन बे, या अगर इन्फोसिस नहीं है चलेगी, या टीसीएस नहीं चलेगी, या विप्रो नहीं होगी, या एचसीएल टेक या टेक महिंद्रा नहीं होगी, तो आप सोच सकते हो इसके बिना आईटी की कल्पना इंडिया के अंदर आज के समय पे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनियां कहीं ना कहीं एक प्रभुत्व, एक अलग स्थान इन्होंने रखा हुआ है और एक स्थान को बनाने के लिए इन्हें 25 से 30 साल का इन्हें बहुत बड़ा टाइम इंडियन इन्वेस्टर्स को, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंडिया टेक्नोलॉजी को, इंडिया के लोगों को इन्होंने दिया है। तो ये कंपनी इतनी जल्दी अपना स्थान नहीं खोएंगी। पर फिर भी मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा मेरे दोस्त, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, आप हमेशा ये सोच के मत लगाएं कि आज का ही दिन है, कल सुबह नहीं होगी। यानी कि अभी जैसे स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और 3-3.5% जो इन्फोसिस के अंदर उछाल देखने को मिला, फिर से जो शेयर 1300-1350 रुपये में बेच दिए थे, अब वो यहाँ से टेकअप करने की कोशिश करेंगे। मेरे दोस्त, शेयर तो अल्टीमेटली ये 2000 के ऊपर जाएगा ही जाएगा, पर पॉज लेकर के जाएगा। तो आप हमेशा ऑल टाइम हाई, इस समय सही बताएं तो इस समय मार्केट केवल बैठ के देखने का है। इस समय मार्केट में इन्वेस्ट करने नहीं बनता। इन्वेस्ट कब करना है, मार्केट जरूर करेक्ट होगा, और जब करेक्ट होगा तब आप डरने की बजाय अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं रिटर्न अच्छा बनेगा। मेरे भाई, इसी सीरीज में जो मैंने नेक्स्ट कंपनी रखी है उसका नाम टीसीएस है। 12,79,515, यानी कि 12,79,550 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 12.5 करोड़ के भी ऊपर, 12.5 लाख करोड़ के ऊपर इसका मार्केट कैप चल रहा है। करंट प्राइस की बात करेंगे 3,497 रुपये का इसका करंट प्राइस है। हाई की बात करेंगे 3575 का लगाया। लो की बात करेंगे 2926 का लगाया। ये ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई पर ही कंपनी खड़ी हुई है। स्टॉक की पीई की बात करेंगे 29 का है। वैल्यूएशन बहुत सटीक है इसका। बुक वैल्यू की बात करेंगे 247 का है। डिविडेंड कम देती है, 1.5% के आसपास डिविडेंड है। इन्फोसिस से कंपेयर करेंगे तो इसका ऑलमोस्ट 50% कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 40% से ऊपर है, उसका 30% से ऊपर था। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 1 रुपये की फेस वैल्यू है। टीसीएस जो कंपनी है, जो मेरे दोस्त, ये टीसीएस जो कंपनी है भारत देश के अंदर टॉप पे है, टॉप आईटी कंपनी है ये टीसीएस। साथ ही साथ इसका 52 वीक हाई पर होना भी ये दिखाता है कि इस कंपनी ने, जहां इन्फोसिस ने कोई रिटर्न पिछले 1 साल से बना के नहीं दिया, इस कंपनी ने ऑलमोस्ट गिरी है, पर वापस से ये कंपनी खड़ा होना जानती है। मेरे दोस्त, इसी के साथ साथ जो टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, इनका मार्केट कैप हो गया, इनकी मार्केट लीडरशिप हो गई, इनका जो मैनेजमेंट है, इनके जो फंडामेंटल्स हैं, कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि ये जो शेयर है, जो लोग सोचते हैं कि हमें ऐसी कंपनी मिल जाए
जो ऑलमोस्ट 12-13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दे दे। तो वो कुछ यही कंपनियां होती हैं, जब गिरती हैं तो आपको डेफिनेटली एग्रेसिवली बाइंग करनी चाहिए, और जब ये मार्केट ऑल टाइम हाई पे हो तो चुपचाप बैठ के देखो। ठीक है, इसी सीरीज में जो मैंने नेक्स्ट कंपनी रखी हुई है उसका मार्केट कैप देखिए 3,16,739 करोड़ का है, और करंट प्राइस 1167 का है। हाई कंपनी ने 1203 का लगाया, लो कंपनी ने 876 का लगाया। स्टॉक के पीई 21 का है, इसका भी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है। बुक वैल्यू 241 का है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है इसका 4.11% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर है। फेस वैल्यू की बात करेंगे ₹2 का है। इसका नाम HCL टेक है, पर इस कंपनी का नाम इन्फोसिस के बाद लिया जाता है, और HCL टेक के बाद जिस कंपनी का नाम लिया जाता है वो कंपनी आपके सामने पूरे ₹417 के लिए ये रही। मार्केट कैप 2,29,016 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 417 का है। हाई कंपनी 445 का लगाया, लो कंपनी ने 352 का लगाया। स्टॉक का पीई 19 का है, बुक वैल्यू 142 का है। डिविडेंड 0.24% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ऊपर है। फेस वैल्यू ₹2 का है, तो आपको स्प्लिट यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ विप्रो लिमिटेड की मैं आपके सामने बात कर रहा था, और इसका नाम TCS इन्फोसिस HCL टेक के बाद लिया जाता है। मेरे दोस्त, इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, विप्रो हो गया, ये एक ऐसी कंपनियां हैं, HCL टेक हो गई, जो अपने बोनस के लिए जानी जाती हैं, जो अपने शेयर के स्प्लिट करने के लिए जानी जाती हैं, अच्छी बैलेंस शीट के लिए जानी जाती हैं, गुड मैनेजमेंट की वजह से जानी जाती हैं। तो ये कंपनी ऐसी हैं जहां पर अगर गिरावट देखने को मिले तो वो एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। कहते नहीं कि देखते ही लपक पड़ो, ये एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जब ये इन्फोसिस 1250 के आसपास था, TCS 3000 के आसपास का था, HCL टेक आपका 1000 के आसपास था, विप्रो 350 के आसपास का था, तभी एक अपॉर्चुनिटी थी जहां पर ऐसी कंपनियों में एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। अब चूंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, साथ ही साथ मैं करंट सिनेरियो से भी आपको कहीं ना कहीं रूबरू करवाना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो कृपया ग्रीड के चक्कर में कृपया आप ऐसे मत फंस जाना कि वापस से 1-2 साल के लिए पॉजिटिव होने के लिए आपके पोर्टफोलियो को झटके खाने पड़े। इसी सीरीज में एक दिग्गज कंपनी का नाम और आता है। मार्केट कैप की बात करेंगे 1,21,605 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करेंगे 1248 का है। हाई की बात करेंगे 1271 का है। लो की बात करेंगे 980 रुपये का है। इसके साथ साथ स्टॉक के पीई की बात करेंगे 25 का है, यानी कि वैल्यूएशन बढ़िया है इसके। बुक वैल्यू की बात करेंगे 287 रुपये का है। डिविडेंड की बात करेंगे 2.57% का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी इन्होंने 15% से ऊपर का रखा हुआ है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 5 रुपये का है, तो आपको स्प्लिट देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। और जिस कंपनी का मैं नाम ले रहा हूँ उसका नाम है टेक महिंद्रा। ये कंपनी भी IT सेक्टर में एक अपना अलग स्थान, एक अपना अलग वर्चस्व रखती है। ये कंपनी भी एक गुड मैनेजमेंट की वजह से जानी जाती है, अच्छे फंडामेंटल्स की वजह से जानी जाती है, कंपनी की मैनेजरियल स्किल्स की वजह से ये कंपनी जानी जाती है। तो मेरे दोस्त, ऑल इन ऑल मैंने IT सेक्टर से रिलेटेड बात करी आपके सामने। अभी चूंकि इन्फोसिस 3-3.5% ऊपर गया, IT सेक्टर से रिलेटेड सारी पॉजिटिव न्यूज़ वापस से आनी शुरू हो गई हैं, और शायद ऐसा लगता है कि अब US में भी बहुत हो गई मंदी, बहुत हो गई इंटरेस्ट रेट हाइक की बातें। अब बात आती है इन्वेस्टर्स की, जहां उसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि ज़्यादा दिन तक तो जो US के इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपना कैश अपने पास रख के नहीं रख सकते हैं। तो डेफिनेटली उन्हें मार्केट ढूंढना पड़ेगा, और जब मार्केट ढूंढेंगे तो सबसे पहली जो पसंद आती है इन्वेस्टर्स की वो होता है IT सेक्टर। और आनी भी चाहिए, क्योंकि IT में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, यही फ्यूचर है। और IT के बिना तो आजकल परिकल्पना भी इंसान की नहीं की जा सकती है। तो डेफिनेटली अब ये कंपनियां जो रिटर्न है, ये मेरे ख्याल से उन लोगों को बड़ा सुकून मिल रहा होगा जिन्होंने, जब ये कंपनियां अपने डाउन फेज में थी, अभी 1-2 महीना पहले, उन्होंने शेयर को अच्छे से होल्ड करके रखा। इन्वेस्टर्स ने अपने आप को मजबूत करके रखा। शेयर को ना बेचने की जगह उन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई, जिसे बोलते हैं बाई ऑन डिप्स, या फिर बोलो एक्यूमुलेशन का पीरियड, वो इन्होंने करके दिखाया। तो ऐसे समय पे बनता है कि वो लोग आज जाके मिठाई का डिब्बा खरीदें और सबको बांटें, यही चीज़ है। और मेरे दोस्त, चैनल आप लाइक कर देना, समझ लेना कि मेरा मिठाई का डिब्बा मुझे मिल गया। चैनल लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे ऐसे ही अच्छे न्यूज़ और अच्छे म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज के लिए। मेरे दोस्त, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।